कि प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, और ठलुआ काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो लड़ सकत, ठलुआ काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो लड़ सकत। कविता जब आवाज उठाती जनमानस में मिल जाती है, और कविता की कीमत जो समझे तो संसद तक हिल जाती है। जितनो हनुमान जी महाराज राम के नाम से प्रेम करत, उतनो हमें लोक भाषा बुंदेली से, बुंदेलखंड की माटी से। एक प्रेस पे जाके मैंने छपवा दे पर्चा, और घर घर में कुत्ता से ढूंढो करण बूट की चर्चा, चल गई सरपंची की चर्चा। हमने कविता लिखी थी, और हमारी 20 साल पुरानी कविता आज साची हो गई कि राजनीति के देखो कैसे परिणाम दिख गए, एक एक पर पार्षद तो 50 लाख तक में बिक गए। अब भी जितने बेरोजगार होए, जिनकी रुचि राजनीति में होए, वे कभी राजेंद्र विधुआ को जो व्यंग अगर साचू आप लोगों ने सुन लियो तो इसकी गारंटी है, कलेक्टर बनावे तो IAS जाने आउट, कलेक्टर बनावे तो IAS जाने आउट, अरे डॉक्टर बनावे भी MBBS जाने आउट, अरे चपरासी बनावे तक तो 12 पास जाने आउट, चपरासी बनावे तक तो 12 पास जाने आउट, और नेता बनावे तो ससुर अंगूठी लगा दे आउट। तो हम मोदी जी से एक निवेदन कर रहे, अगर जा बुंदेलखंड 24 चूंकि 27 अगर एक ही आवाज भारत के यशस्वी विधान तक पहुंचावे, तो जो एक कवि आपसे प्रार्थना कर रहा हो कि आप सबकी जांच कराओ, हमारी भी कराओ, लेकिन संगे आपके जो 15-20 साल से जो मंत्री विधायक डटे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, हम आवाज उठा रहे कि तनक उनकी भी जांच कराओ, अकेले विपक्षियों की मत कराओ, तब माने हम, और हम तो चूंकि कवि हैं। तो नमस्कार, राम राम, और हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7, और हम हैं आज टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ में हमारे संग एक बुंदेली माटी के कवि हैं जो टीकमगढ़ नहीं पूरे बुंदेलखंड और देश भर में अपनी बुंदेली को पताका फहरा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको बुंदेलखंड 24/7 पे महाराज। भैया राम राम पहुंचे बुंदेलखंड 24 चैनल को, और चूंकि आप के जिला संवाददाता बनाए गए, सो रईस भाई तुम्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चैनल वन का जो के डायरेक्टर हुए, जो के संपादक हुए, उन्हें भी कवि राजेंद्र विधुआ बुंदेलखंड की जयराम जी की। और आपका पता है कि हम तो लोक भाषा बुंदेली से इतनो प्रेम करत, जितनो हनुमान जी महाराज राम के नाम से प्रेम करत, उतनो हमें लोक भाषा बुंदेली से, बुंदेलखंड की माटी से प्रेम है। सो सभी जनन को भैया लोक भाषा बुंदेलखंड के अंचल के बाहर जो बुंदेलखंडी जानत होए, मानत होए, उन्हें भी हमारी राम राम पहुंचे। कहा है महाराज टीकमगढ़ की पावन धरा में आपने जन्म लो, कविताएं करबो बुंदेली में खासकर कब से शुरुआत हुई थी? अब वो तो हमारे जन्म से ही, चूंकि हमारे घर में संगीत है, तो हम लोक भाषा बुंदेली के लोकगीत वगैरह पहले गाते। हम 1994 तक लोकगीत गाते रहे। ई के बाद हमने लोकगीत छोड़ के हमने खुद ही चुनाव लड़ो। तो कविता में हम कैसे आए, हमने चुनाव लड़ो, हमने सरपंची को चुनाव लड़ो तो हम वो हार गए। फिर हमने अपने ही ऊपर एक पहली कविता लिखी, और हमारी कविता की शुरुआत है 1994 से, और हमने कविता लिखी। हमने सोची कि जो हम बात लोकगीत के माध्यम से नहीं कह पाऊ, लोकगीत उतना प्रभावी नहीं है, मनोरंजन के लाने तो है, लेकिन राजनीतिक अगर अपन को कौन कछु भी करने, चूंकि हम कवि हैं, तो कलम तो ऐसी है कि कविता जब आवाज उठाती जनमानस में मिल जाती है, कविता जब आवाज उठाती जनमानस में मिल जाती है, और कविता की कीमत जो समझे तो संसद तक हिल जाती है। ये हमारे भाव हते। सो हम हास्य व्यंग करत हैं, उन्हीं पे अपने कटाक्ष, राजनीतिक कटाक्ष भी करत, सब प्रकार की कविताएं पढ़त हम। सो ऐसो हमारा राजनीति को कविता को सफर है, और बस वो का है, सब बढ़िया है। पहलो मंच आपको कहाँ मिलो तो कविता खिलाने के? राजेंद्र बिंदुआ गए हो, कभी घबराहट भई हो गए कि पहलो मंच पे हम पहली कविता अपनी सुना रहे हैं? कौन सी कविता रही पहली कविता हमारी यही हती, हमने लिख के जितनी कवि सम्मेलन अपने टीकमगढ़ शहर में बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन हो, देश को ऐसा कोनो कवि नहीं है जो टीकमगढ़ में ना कविता करवे आओ हुए, तो सबसे पहले हम अपनी कविता लेके गए। आज वे थे अपने बीच में नहीं आ, एक डॉक्टर लालजी सहाय श्रीवास्तव जी कवि हते,
वे कोरोना काल में नहीं रहे अपने बीच में। हम उन लोग गए, हमने उनसे कही कि चाचा जा एक ठुआ हमने कविता लिखी, हमें जा सुनाऊ ने। नारायण दास खरे की स्मृति को कवि सम्मेलन तो देश के बड़े बड़े कवि आए थे उनमें, उनने हमारी कविता लई ऐसी हो वो मैं कागज के उनने गुड़मुड़े आके और हमारी मूड पे मार दी। हमें बड़ो कष्ट भाव, हमने सोची कि हमने कितनी ऊर्जा से कविता लिखी थी। और इन चाचा ने बोले कविता लिखवे के लाने तपने आउत, कविता ऐसा नहीं है, कविता लिखी नहीं जाती है, कविता अवतार लेती है। और बा कविता हमारी हम हल्की सी लेने भी सुनाए देता आपका। हमने अपने ही ऊपर लिखी थी कि चल गई सरपंची की चर्चा, चल गई सरपंची की चर्चा, हाल फूल से फार्म भर दो डट के करने खर्चा। और एक प्रेस पे जाके मैंने छपवा लेते पर्चा, पहले चूंकि पैसे छपते हल्के हल्के, अब जो होर्डिंग बोर्डिंग आजकल आधुनिक प्रचार को माध्यम हो गए, सो एक प्रेस पे जाके मैंने छपवा देते पर्चा और घर घर में कुत्ता सो ढूंढो करण बूट की चर्चा, चल गई सरपंची की चर्चा। वह हमने कविता लिखी थी, वह हमारे जीवन की पहली कविता है और जब नहीं सुना पाई थी हमने, लेकिन फिर शहर में कवि सम्मेलन भाव हमने वह कविता सुनाई, सबका अच्छी लगी, भारी तालियां बजी। सो फिर हम अपनी कविताएं लिखने लगे और कई प्रकार के हमने व्यंग लिखे। हमने व्यंग ऐसे लिखे थे कि अब का बताएं, हमारा व्यंग सुन के एक हमारा जो व्यंग वास्तविक व्यंग है और उनमें हकीकत भी है। जिन जिन लोगों ने रईस भाई सुनो, हम जा कह रहे कि पढ़े लिखे हते सो कछुअन खा तो रोजगार मिल गो। एक ठगुआ ने हमारी कविता बड़ी श्रद्धा से सुनी थी। कोनो व्यंग ऐसा हो जाए, हाँ वे व्यंग है तो हम आओ, वो तो सब जने समझ सकत, हम रोजगार का उखा नहीं दे सकत, लेकिन रोजगार देवे की दिशा आपका बता सकत, जो आज चूंकि राजनीति में भी है। और कई लोग अब अपन ने जो सोची नहीं है वे जीत के आए, उनके परिणाम ऐसे भय। और कई लोगों ने हमारी कविता सुनी और हमारी कविता के ऐसे परिणाम दिख गए। अब आप लोगों का पता है जब नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत जी मेंबरन के द्वारा बनाए गए तो हमने कविता लिखी थी और हमारी 20 साल पुरानी कविता आज साची हो गई कि राजनीति के देखो कैसे परिणाम दिख गए, एक एक पर पार्षद तो 50 लाख तक में बिक गए। तो हमने लिखो दो कि प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत। अब भी जितने बेरोजगार होए, जिनकी रुचि राजनीति में होए, वे कभी राजेंद्र विधवा को जो व्यंग अगर साचू आप लोगों ने सुन लियो तो इसकी गारंटी है। एक नेता ने सुनो तो आज पैसे आज तक पहुंचो, और फिर वही नेता ने वो कभी की बेइज्जती करी तो जो भी सबरी विधानसभा का पता है कि क्या होगा। और वो व्यंग का है वो कौन सुनो तो आज भी अगर हमारा जो अपना इंटरव्यू नेता भी सुने तो भैया नेताजी आप भी बड़े ध्यान से सुन लियो, हमने आपका 2015 में जो व्यंग सुनाओ तो कि प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत, प्रजातंत्र में एक काम तो सबको कर सकत। और ठलुआ काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो ला सकत, ठलुआ काहे फिर रहो दद्दा चुनाव तो ला सकत। और देखो कलेक्टर बनावे तो IAS जाने आउट, कलेक्टर बनावे तो IAS जाने आउट, अरे डॉक्टर बनावे भी MBBS जाने आउट, अरे चपरासी बनावे तक तो 12 पास जाने आउट, चपरासी बनावे तक तो 12 पास जाने आउट, और नेता बनावे तो ससुर अंगूठी लगाने आउट। और अगर लग गई लाग, अगर लग गई लाग तो तुम्हारे मजा भी पड़ सकत। नेतन की देख लो आप, अब जी 350 कितने करोड़ निकले। और हम तो जाके रहे आज अपने इंटरव्यू के माध्यम से कि भारत के यशस्वी प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कही कि हम भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम कभी हैं, हमारे भीतर एक चीज है। और हम कह रहे भारत के प्रधान को विश्व वंदन कर रहा हूं। हेलो हाय बारे तक तो भैया नमो नमो गा रहे, हेलो हाय बारे तो नमो नमो गा रहे, लंदन में दिवाई जैसे जिया जगमगा रहे। और मोदी जी जोन जोन देशन में जा रहे वे जी जाजू जैसो तो सम्मान पा रहे, और काय कक्का तालियां काय नहीं बजा रहे। तो हम मोदी जी से एक निवेदन कर रहे, अगर जा बुंदेलखंड 24 चूंकि 27 अगर ई की आवाज भारत के यशस्वी प्रधान तक पहुंच जावे तो जो एक कभी आपसे प्रार्थना कर रहा हो कि आप सबकी जांच कराओ, हमारी भी कराओ, लेकिन संगे आपके जो 15-20 साल से जो मंत्री विधायक डटे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, हम आवाज उठा रहे कि तनक उनकी भी जांच कराओ, अकेले विपक्षियन की मत कराओ। तब माने हम
और हम तो चूंकि कवि हैं, सच्चा कवि तो वह होता है जो हार लिखे ना जीत लिखे, और असली कविता होती है जब वो सत्ता के विपरीत लिखे। हम बेकवि हैं, तो भैया मोदी जी से एक प्रार्थना हमारी है। सत्ता के विपरीत लिखना चाहिए, वह हमें सच्चा कवि वही हाँ, होता है। तो तो महाराज हम जो के वो है कि आप टीकमगढ़ की राजनीति पे भी जब आपको जरूरत लगे तो आप कटाक्ष का एतरत, व्यंग का एतरत, अब वर्तमान परिस्थिति में भी आप टीकमगढ़ की राजनीति में काफी चर्चित भय है। एक कविता आपकी कोरोना काल की बहुत वायरल भई थी, बा कविता सुनाओ और का किस्सा रहो कि आप टीकमगढ़ की राजनीति में इतने चर्चित रहे। अब भैया हम चर्चित तो इसे है कि जब कोई जैसे व्यक्तिगत पछाई पड़ जाए, हम आपको बता रहे, हमने हर जगह अपनी व्यथा रोई, सोशल मीडिया पे रोई, अन्य नेता न रोई, सबके लगा गए, हम केंद्रीय मंत्री जी लोग गए, हमें थे कि और जो विधायक थे उन्होंने विनती करी कि एक ठग्गा विधायक ने भैया ऐसा काम कर लो कि उन्हें पूरा टीकमगढ़ जिला चल लो। काहे कि हमने जब देखो कि ऐसा हो रहा हो, सबके संग हो रहा हो, लेकिन जब भैया खुद पे बीता तब ही आदमी फिर न रह आता है। हम इसे बीते कि जिते तुम जो इंटरव्यू ले रहे, इते हमारे बाप दादन की जांगा है, हमारी पैतृक जमीन है, हमारे घर के पिछवाड़े नेता के कछु गुरगा हैं ते कि जो नेता हथो विधायक जो हार गाओ घरे बैठो आजकल उके गुरगन खा हम ही ने बिकवाई, उनने सबरी व जमीन बेच दी। 2020 में जब हमारे बड़े भैया ने होते काम लगाओ सुभिष्टि लेके आ गए, उन्होंने भैया जमीनें तो की ने करा ली, 10 किलोमीटर एरिया की फर्जी तरवीने करा ली, कोई फर्जी बाड़ी में हम हैं। हमारी भी शासन सरकार से राजस्व विभाग हो, हम तो जाके रह के दुनिया को जितने बड़े विभाग हों उनसे निवेदन है हम दोषी हो तो हमें सजा मिले। सो हमारी जांगा छुड़ावे की कोशिश करी थी और फिर हमारे संगे काका बहुत तुम्हें पता नहीं का, हमने जब सच की आवाज उठाई चाल लेने पड़ी थी हमने। आज पूरी विधानसभा में मुद्दा बनो। अबे आज हम एक जगह बैठन गए थे तो एक जने पूछे कि हारो जो अबे विधायक हार गो, वो शिवराज सिंह जी के पास गो, और उनने कही कि हम इतने वोटन से हार गए। हमें काऊ ने बताई माने हम ही को प्रमाण नहीं दे सकत, लेकिन बात सच्ची है। तो उनने की हाँ तुम हार गए, वो बोले कर लगे यार ये बताओ जो छरिया छरिया का चले आ रहे थे आदमी। तो जा छरिया की कविता हमने सबसे पहले पढ़ी थी, काऊ ने आवाज नहीं उठा पाई। इते मानस मंच पे एक कवि सम्मेलन भाव तो 22 मार्च 2023 का ऊ में हमने 4 ठुग्गा लेने पड़ी थी कि महंगाई के मारे तो सभी मरे जा रहे, महंगाई के मारे तो सभी मरे जा रहे, जीएसटी और आयकर हम पूरा चुका रहे। हम शासन की आज भी आपके माध्यम से कह रहे, शासन सरकार की एक भी योजना का लाभ कभी राजेंद्र विधुआ बुंदेली लेत होवे अगर तो हम अपने मुंह से बनवा दें। हम कोनो लाभ नहीं लेत, ना तुम्हारी पिछी लेत, ना हम तुम्हारी सम्मान निधि लेत। एक दार हमारे भज्जा ने रजिस्ट्रेशन करा था तो धोखे से सो मोदी जी के भी जो किसान सम्मान निधि है वे आ गए थे, 6 महीना पटवाई फिर तो हमें पछियानो कि विधुआ जी तुम रिटर्न भरा, चूंकि हम LIC एजेंट हैं, हम 1990 से आयकर फाइल करत, जो हमारे लगा है सब 1 नंबर को है, 2 नंबर को हमारे लगा कछु है ही नहीं। कविता कविता पे आओ, कविता कहा थी? कविता बाजा हाथी के महंगाई के मारे तो सभी मरे जा रहे, जीएसटी और आयकर हम पूरा चुका रहे। अरे 70 रुपया सरिया होगा, जब सरिया के रेट बहुत भयंकर बढ़ गए थे वही टाइम पे मार्च की बात है कि 70 रुपया सरिया होगा और 60 रुपया धरिया होगा। आप बाबा रामदेव जी को आधा किलो को पैकेट ले आओ, 30 रुपया को है, 60 रुपया दरिया होगा, 70 रुपया सरिया होगा। और गेहूं चावल से मांगो तो, गेहूं चावल से मांगो तो बड़े तला को छरिया होगा, बड़े तला को छरिया होगा। अरे सफेद पोषधारी सब करिया खा गए, सफेद पोषधारी सब करिया खा गए और गिट्टी सीमेंट सरिया खा गए। अरे गेहूं चावल दरिया खा गए। वो हमारे तय की पंचिंग लाइन थी राजेंद्र पार्क में, 10,000 आदमी ने एक संगे तारी बजाई थी। जब हमने कही थी कि अगर सांची कविता हो तो तारियां बजाइयो, सबने तारी बजाई। हमने लिखो तो कि भैया गेहूं चावल से मांगो तो, गेहूं चावल से मांगो तो बड़े तला को छरिया होगा। और सफेद पोषधारी सब करिया खा गए, गिट्टी सीमेंट तो सरिया खा गए, गेहूं चावल दरिया खा गए। वो हमारे तय के नेता देखो, हमारे तय के नेता देखो खुले आम सब छरिया खा गए।
जो आए वो छरिया, मोदी जी भी समझ ले में जो छरिया। अच्छा, एक और कोरोना पे आपकी कविता खूब वायरल हुई, हमने भी 2-4 लाइनें सुनी थी, उको का अब मतलब कोरोना को तो ऐसा हतो भैया के इते एक नेता ने इतो भ्रष्टाचार कर दो, इते एक नेता ने इतो भ्रष्टाचार कर दो कि हमने उस ससुर को ना वही कोरोना दे दो। सो वह हमारी कोरोना पुराना है पूरो, कविता नोनिया पूरो पुरान है। कबों किया हूं मंच पे, अब तो खैर नहीं सुना उन्हें, तो हमने वो बा आवाज हमने ईशे के बहुत दिना पहले चिल्ले आने, और बा आवाज हमने कविता जब मजबूत करी थी जब इते मोदी सरकार में एक बहुत बड़े मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी खटीक, उनने आवाज उठाई थी। हम जा कह रहे कि अबे भी मोदी जी से प्रार्थना कर रहे, अस्पताल में आग जैसे हमारे तो लग गई थी, वह फाइल आपकी मध्य प्रदेश सरकार में भी है, और वह फाइल थे अस्पताल में आग ही लग गई, और ते सतपुड़ा भवन में भी लग गई है। सो भैया हमने आवाज उठाई थी कि ऑक्सीजन इंजेक्शन और खा गए दवाई। अरे ये कोरोना महामारी से कितने जने ठग गए, ये कोरोना महामारी से कितने जने ठग गए, कछु जने बिना समय भगवान के ते भग गए, काय के भी कछु ई से भगे भग नहीं हते, और कछु ई से भग गए कि भैया ऑक्सीजन इंजेक्शन और खा गए दवाई, ऑक्सीजन इंजेक्शन और खा गए दवाई, वो अस्पताल में आग। अरे भैया वो भ्रष्टाचार की आवाज केंद्र के मिनिस्टर ने उठाई, और जो आपके खरगापुर के विधायक हैं राहुल भैया, राहुल सिंह लोधी जी, उनने भी उठाई थी, पूरे चैनल ने कही थी, पूरे समाचार पत्र ने कही थी, लेकिन वह मई के मई कुटिया में हो गए फूट गो, और जाने वो भ्रष्टाचार को आसमान के ताए का छूट गो कि हम कछु नहीं भाव। और कोरोना महामारी के टाइम पे हम जा कह रहे कि कोरोना महामारी के यार ऐसे परिणाम दिख गए, 3-3 हजार बार इंजेक्शन 50-50 हजार तक में बिक गए। सबसे ज्यादा अगर इंजेक्शन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश में किया हूं ब्लैक मिलिंग भई थी, तो हम कह रहे टीकमगढ़ के इंजेक्शन चित्रकूट में होके बिके, हमीरपुर में बिके, बांदा में बिके, महोबा में बिके, इतने जो रेड जोन में हतो, रेड जोन में टीकमगढ़ हतो, कितनी दवाइयों इतने इंजेक्शन आए, और दवाइयां की फर्जी पहचान बने, करोड़ों रुपया को भ्रष्टाचार होगा भैया। राजन, कभी बिंदुआ जी को बुंदेलखंड खान लेके का सोच वो है, बुंदेलखंड के जो अन्य कवि हैं आपकी तरह कवि बनबो चाहू या अन्य कोनो कलाकार है का है, ई पे का के वो चाहू तो हमारा तो जो के वो के मनसा हमारी ऐसी भी है, क्योंकि सब लोग आप सब प्रयास करो तो जब उत्तराखंड एक हल्को सो राज्य बन सकत, तो हमारी मनसा तो जा है। देखो आकार छोटो हुज्जे, आप लोग 20 लाख रुपया है, और अगर 40 बाई 40 को प्लाट हुज्जे तो बहुत अच्छा बना ले, और अगर 1.5 एकड़ को हुज्जे तो केवल बाउंड्री बन पाओ ने, इसे विकास आकार छोटो हुए, मध्य प्रदेश को रूप बहुत बड़ो होगा, 53 जिला हो गए, कछु उत्तर प्रदेश के कछु मध्य प्रदेश के मिला के, और अगर बुंदेलखंड राज्य बन जाए, अब नेता काय नहीं चाहू, इतने बड़े बड़े नेता अपने बुंदेलखंड में हैं, तो पहले तो हमारी कल्पना है, हमारी मनसा है कि लोक भाषा बुंदेली को परचम हम जा के रहे कि हम तो जाकत शास्त्र और संत और साहित्य, 3 चीजें बुंदेलखंड की ऐसी हैं, हम मैं प्रमाणीकर, हम कोनो भी प्रदेश की निंदा हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में सनातन संस्कृति और भारत की बात संपदा है। हम तो कविता के एक तर्क में कन लगा कि शास्त्र संत और साहित्य अगर बुंदेलखंड से हटा लो जाए तो भारत को साहित्य चुबन्नी नहीं बचाई की गारंटी है। जो भी है सब बुंदेलखंड में है। हमारी तो लोक भाषा बुंदेलखंड के गौरव की एक चर्चा, हम एक कविता जब पढ़त बा, कविता चूंकि तय नहीं हो सकत, वह बहुत लंबी है, और बुंदेलखंड वीरता की भूमि है, बुंदेलखंड अध्यात्म की भूमि है, बुंदेलखंड में कानैया हम जाके रहे कि अपने बुंदेलखंड जैसो कितऊ नैया। हम एक ठुआ लोकगीत भी गाँव लगते कि बुंदेलखंड जैसो कितऊ नैया, बुंदेलखंड जैसो एते राम राजा है और छा हमारे। आज अगर ई धरती पे किताऊ भी राजन के रजवाड़े सब चले गए, राज परंपराएं सब खत्म हो गई, आज प्रजातंत्र है, लोकतंत्र हमारा मजबूत है, लेकिन आज भी अध्यात्म की दृष्टि से ही विश्व पे कितऊ भी अगर राजा के रूप में कोनो पूजे जात तो हमारे भी प्रभु श्री राम है,
जिनको गौरव अपन सब जनवरी 24 में देखने वाले हैं। और कितनी कहानी है, ते राम राजा है और चाह हमारे, सलामी लगत जिनके आज देखो द्वारे। किताउनी लगत होते ही लगत। और कुंवर गणेश ल्याई, कुंवर गणेश ल्याई, राम कैया बुंदेलखंड जैसो, कितऊ नैया बुंदेलखंड जैसो। और कोनो भक्तन कोनो और देश दुनिया में भी राम के भक्त हुए, काहे नहीं ले आ पाई। अपन सबका पता है, इतिहास है, प्रमाण है। भगवान श्री राम अयोध्या से पुखन पुखन निंग निंग के चले आए थे एक भक्तन के संगे। और बुंदेलखंड बहुत बड़ो है, बुंदेलखंड बहुत बड़ी धरोहर है। हम तो जाके रहे कि बुंदेलखंड राज बन जाए, जज्जे बन जा, हमारी तो मनसा है। आज हम 55 के हो गए, अगर आज से रईस यादव जैसे जो तुम्हारा चैनल है, ऐसे पत्रकार सब जने अगर पछाए लग जाए, तो जो पता है कि कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। सब काज संभव है। और इन्हीं शब्दन के संगे आप खो, आपके चैनल खो, ई चर्चा खो, और संगे भैया जो बुंदेलखंड चैनल वाले हैं, आज ही लड़का को जन्मदिन है। आपने उखो काल अपने ते को जिला प्रतिनिधि, और आज हमारा हल्को भैया है। हम भैया कोनो जाति वर्ग की कभू बात नहीं करत, हम कोनो धर्म की निंदा नहीं करत, हम कुछ नहीं करत। हम केवल मानवीयता वाले आदमी हैं। वाल्मीकि को पूजा हमने, पूजा है रैदास को। वाल्मीकि को कई लोग कन लगत के जो ब्राह्मण है वे अपनी बातें दे, अरे हम नहीं देते भैया दद्दा, हम मानवतावादी हैं। हम ना कोनो दल के हैं, ना हम कांग्रेस के, ना हम भाजपा के, ना हम सपा के, ना हम कोनो के। वाल्मीकि को पूजा हमने, पूजा है रैदास को। और मानस में अगर आप मानस मानते हो और मानस में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो तुलसीदास को, सब लिखा है उनने। और आप बताओ फिर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपको। यदि हमारी छोटी सी बुंदेली 24/7 की वार्ता टीकमगढ़ के और बुंदेली माटी के कवि राजेंद्र बिंदुआ जी के साथ, महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। एक आध दिन अपना ब्रॉडकास्ट हुई है, वो आपकी विस्तृत जो है जन से लेके और पूरी अभी तक की कहानी हम जनता के सामने, दर्शकन के सामने ले आए। ये आपको बहुत बहुत आभार भैया। सभी जने चैनल को सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। और आज पुनः ई लड़का को जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर लिखियो। आज हमारे रईस भाई को जन्मदिन है। बहुत बहुत तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत और जय बुंदेल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपको। जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।